हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज़ेड एकेडमी। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो 9th एंट्रेंस के रिगार्डिंग चल रही है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 9th एंट्रेंस को। अगर आप किसी भी स्कूल में हैं और क्लास 8th में हैं तो आप जरूर 9th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि जामिया, जैसे कि एएमयू या फिर बीएचयू या कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी जो 9th एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, तो अगर आपने भी ये ड्रीम देखा हुआ है या आपके अम्मी अब्बा ने भी ये ड्रीम देखा हुआ है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनो, तो इस पर्टिकुलर चैनल पर ज़ेड एकेडमी पर आपको तैयारी कराई जा रही है 9th एंट्रेंस की, ताकि आप उसको क्रैक कर सको। आप इस YouTube चैनल पर जो क्लासेस आपके लिए डल रही हैं उससे आप अपनी तैयारी को पंप अप कर सकते हो। और अगर आपको एक अच्छी टीम चाहिए, फ्रेश एमसीक्यूज चाहिए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप ज़ेड एकेडमी में 9th एंट्रेंस का बैच ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्वागत है आप सभी का। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये हमारी टीम है। यहां पर आहत सर है जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, बायोलॉजी वाला पोर्शन। शारिक सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाला पोर्शन। वसीम सर हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। हया मैम है जो यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ाती है। मैं हूं जो मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन आपको पढ़ाता हूं, लेकिन आपके जो मेन टीचर है 9th एंट्रेंस के, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं डिटेल में, वो है काजी उजैर सर। मैं यहाँ पर आपको बहुत कम चैप्टर्स के लिए हमारी मुलाकात होती है, लेकिन हाँ, जिन भी चैप्टर्स के लिए हमारी मुलाकात हुई है वो उम्मीद है आपको उसमें डीप क्लैरिटी आई होगी। जैसे जो मेरी लास्ट क्लास हुई है वो हुई है एक्सपोनेंट एंड पावर की। आपको YouTube में ये जो है हमारे पास ये शेड्यूल आपका शेयर हो चुका है, टाइम टेबल फॉर यूट्यूब क्लासेस फॉर 9th एंट्रेंस। यहां आहत सर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 पढ़ाया था। फिर सैटरडे को मेरी क्लास थी जिसमें मुझे आपको रेशनल नंबर पढ़ाना था, लेकिन किसी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मेरी जगह उजैर सर ने अपना मेंसुरेशन पार्ट 2 कंप्लीट करा। और आज मैं उजैर सर की जगह रेशनल नंबर कंप्लीट करूंगा। और फिर शायद जो आपकी क्लास है वो वेडनेसडे में वसीम सर लेंगे लाइट की। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। बेटा, टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। ओके, यहां पर हमें पहले रेशनल नंबर में जाने से पहले समझना होगा नंबर्स फैमिली। नंबर्स फैमिली, नंबर्स फैमिली अगर हमें समझ में आती है तब हमें यह समझ में आएगा कि रेशनल नंबर इस नंबर फैमिली का कौन सा हिस्सा है। जब आप छोटे थे, जब आपको स्कूल भेजा गया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, तो जब नंबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो आपको पढ़ाया गया कि नंबर्स नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, दैट आर काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। What are natural numbers? They are counting numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते थे। जब आप छोटे थे, जब आप एडमिशन लिया आपने स्कूल में, तो आपका जब मैथमेटिक्स से तारुफ हुआ, जब आपने जाना कि मैथमेटिक्स भी कोई सब्जेक्ट है, तो आपको बताया गया कि इस नंबर्स की दुनिया में, इस नंबर्स की फैमिली में जो सबसे पहले नंबर आपको पढ़ाए गए हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, दैट स्टार्ट फ्रॉम द वन, जो वन से स्टार्ट होते हैं और एंडलेसली चले जा रहे हैं। इसके बाद आपने नेचुरल नंबर्स को बड़े अच्छे से समझा, और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट नंबर आपके आए, जब आप हायर क्लासेस में बढ़े, तो वो नंबर आए जिनको कहा आपने होल नंबर। जब आप होल नंबर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो
इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो भी आ जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, जीरो के बारे में बात आ जाती है। जो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी करी, द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो के बारे में आप लोगों को बताया, और इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, क्या 1 से पीछे भी कुछ है, और जो 1 से पीछे कुछ है उस कुछ का नाम जीरो कहा। तो जीरो की डिस्कवरी इंडिया में हुई। एक इंडियन मैथमेटिशियन द ग्रेट आर्यभट्ट ने इसके बारे में बताया कि डिस्कवरी ऑफ जीरो आर्यभट्ट ने की, और उन्होंने ये भी बताया और पूरे दुनिया को हिला दिया कि 1 से पीछे भी कुछ है। अब तक तो ये समझा जाता था कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ना 1 सबसे छोटा नंबर नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 से पीछे कुछ तो है, और जो 1 से पीछे कुछ है दैट आर जीरो, वो जीरो है। और अगर आप नंबर को जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप जीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, तो आप होल नंबर की फैमिली में आ जाते हो। और ये होल नंबर मतलब डिस्कवरी ऑफ जीरो, ठीक है, ये होल नंबर मतलब डिस्कवरी ऑफ जीरो। बात समझ में आई? अब एक सोचने वाली बात यह थी कि जीरो ठीक है, क्या जीरो से पीछे भी कुछ है, या जीरो ही सबसे छोटा नंबर है? ऐसा तो नहीं है। फिर पता पड़ा कि जीरो से पीछे भी नंबर्स हैं, और वो नंबर्स नेगेटिव के हैं, उनकी वैल्यू जीरो से भी कम है। माइनस का 1000, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू जीरो। तो जीरो से पीछे वाले नंबर्स, और जब ये जीरो से पीछे वाले नंबर्स की बारी आई तो हमने एक नई फैमिली को पढ़ना स्टार्ट किया, और उस नई फैमिली का नाम था इंटीजर्स। जब हमने इंटीजर्स पढ़े तो हमें पता पड़ा कि जीरो से आगे कहानी चल रही है। बात सही है सर, लेकिन जीरो से पीछे -1 है, -2 है एंड सो ऑन, इधर भी कहानी चल रही है। तो इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर्स का इंट्रोडक्शन। हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद होने लगे, और इसको कहा गया, ये है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। बहुत खूबसूरत सा नहीं बना, लेकिन उम्मीद है आप मेरी ड्राइंग पे ना जा करके कॉन्सेप्ट पर जा रहे होगे। ठीक है, ओके। इंटीजर्स के बाद जो अब हमारी कहानी आई आगे, वो कहानी है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? सर ये रेशनल नंबर क्या आ गया? सबसे पहले आपको समझना है, रेशनल नंबर सबसे ऊपर कैटेगरी में लाई करेगा। स्टार्ट हमने करा था नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर आए, फिर इंटीजर्स आए, फिर रेशनल नंबर आया। अब ये सर रेशनल नंबर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा है, कैसा दिखता है, वो सारी बातें हमें समझ में आएंगी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या है? क्या मैं इस रेशनल नंबर को फ्रैक्शन बोल दूं कि ये फ्रैक्शन है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बोल दीजिए, फ्रैक्शन है। क्या मैं इस रेशनल नंबर को डेसिमल बोल दूं कि ये डेसिमल है? हाँ जी, ये डेसिमल है। क्या ये रेशनल नंबर एक नॉर्मल नंबर है? नॉर्मल नंबर, हाँ ये नॉर्मल नंबर है। क्या हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है? हाँ जी। क्या हर डेसिमल रेशनल नंबर होता है? हाँ जी। क्या हर नॉर्मल नंबर रेशनल नंबर होता है? हाँ जी। तो फिर ये रेशनल नंबर है क्या? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर that can be expressed, that can be expressed, that can be expressed in P upon Q form, where Q is not equals to 0. अब बात समझ में आ गई सर, एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब उस नंबर का जो डेनोमिनेटर है, उस नंबर का जो डेनोमिनेटर है
वो जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर ये कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो आप इसको बोल दोगे कि जो आपने लिखा है वो रेशनल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? आंसर इज यस। क्या होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? आंसर इज यस। क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल होते हैं। रेशनल नंबर क्या नहीं होते? जिनमें डेनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाए वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आपने बोला सर क्या वन रेशनल नंबर है? हाँ, वन रेशनल नंबर है, क्योंकि वन को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन वन। वन का मतलब है वन अपॉन वन, रेशनल नंबर है। सर क्या टू रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं टू अपॉन वन। सर क्या फाइव रेशनल नंबर है? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं फाइव अपॉन वन। सर क्या फाइव अपॉन टू रेशनल नंबर है? हाँ, फाइव अपॉन टू रेशनल नंबर है, क्योंकि डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है भाई, डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर क्या माइनस फोर भी रेशनल नंबर है? हाँ, माइनस फोर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि माइनस फोर को आप लिख सकते हो माइनस फोर बाई वन। सर क्या माइनस टेन रेशनल नंबर है? हाँ, माइनस टेन बाई वन लिख सकते हो, रेशनल नंबर है। सर क्या जीरो ये भी रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जीरो भी रेशनल नंबर ही है, क्योंकि आप जीरो को लिखोगे जीरो बाई वन तो डेनोमिनेटर की वैल्यू बेटा जीरो कहां हुई? हमारी कंडीशन तो ये है डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो या तो न्यूमिनेटर जीरो है, ये रेशनल नंबर माना जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है। सर सब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या नहीं है? टू अपॉन जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर, फाइव अपॉन जीरो नॉट अ रेशनल नंबर, माइनस सिक्स अपॉन जीरो नॉट अ रेशनल नंबर, जीरो अपॉन जीरो नॉट अ रेशनल नंबर। जहां भी डेनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। हाँ जी सर, अब हमारे बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जो पहले क्लियर नहीं हो पा रही थी। पहले तो हम समझते थे कि ये जो किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है P बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, जहां Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अब हमारे समझ में आ चुका है कि इस दुनिया का हर नंबर रेशनल नंबर है ना? कुछ भी दो आप हमें फ्रैक्शन दे दो, आप हमें 5/2 दे दो, ये फ्रैक्शन हो गया। आप हमें 9/4 दे दो, ये फ्रैक्शन हो गया। आप हमें -4/3 दे दो, ये फ्रैक्शन हो गया। दुनिया के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, बढ़िया बात है। ओके, दुनिया के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर। सर डेसिमल? हाँ जी, 0.2 बेटा, इसका मतलब है 2/10। 0.004 इसका मतलब है 4/1000। सर ये भी रेशनल नंबर है? हाँ जी, दुनिया के सारे डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब सब कुछ रेशनल नंबर होगा, सिर्फ वो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं हो सकते जिनके डेनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जैसे 2/0, जैसे 5/0, जैसे -6/0, जैसे 0/0। डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिखो, मैथ्स के अंदर कुछ भी लिखिए, वो सब कुछ रेशनल नंबर है, सिवाय उन नंबर्स के जहां डेनोमिनेटर जीरो आ जाए। यही इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब है जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वही लिख रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेशनल नंबर क्या है इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसी चीज को मैं नंबर लाइन पर समझाऊंगा, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ
नंबर लाइन। अगर मेरे पास कोई नंबर लाइन है उस पर मैं रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, वो सारे जवाब हम यहां पर देखेंगे। ओके, लेट अस टेक अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ले ली जाए जिससे हमें भी जो है वो क्लैरिटी आ जाए। ये है भाई हमारी एक नंबर लाइन, ठीक है, ये है हमारे पास एक नंबर लाइन। लेट अस मार्क, बीच में कहीं होगा 0, ठीक है, यहां पर कहीं है 1, यहां पर कहीं है 2, यहां पर कहीं है 3, और ये कहानी इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी आपके पास बहुत सारे नंबर है। आप इस साइड आओगे तो यहां पर कहीं होगा -1, यहां पर कहीं होगा -2, यहां पर कहीं होगा -3, और आप इस साइड जाओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक कहानी जा रही है ना। बढ़िया बात है। अब यहां आप ये समझो, आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे मैंने 1 और 2 ले लिए, इसके बीच में ये जो गैप है इसमें बहुत सारे नंबर से, जैसे 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.9 होगा, कहीं ना कहीं ये सब अभी अभी मैंने प्रूफ करा था, जितने भी डेसिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर हैं। दो नेचुरल नंबर्स के बीच में या नंबर लाइन पर कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी इतने रेशनल नंबर है कि आप गिन ही नहीं सकते। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, गिन ही नहीं सकते। -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। आपने मुझसे ये कहा सर एक रेशनल नंबर, मैं आपको बताता हूं, एक रेशनल नंबर है 0.5, इसको नंबर लाइन पर मार्क करके दिखाइए। तो पहले 0.5 रेशनल नंबर लगना चाहिए, फ्रैक्शन में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5/10, यस और नो, इसको मैं लिख सकता हूं 5/10, और 5/10 का मतलब है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। यानी आप 0.5 बोलो, या आप 5/10 बोलो, या आप 1/2 बोलो, ये एक ही बात है। और 1/2 का मतलब होता है आधा। ये 1/2 कहां आएगा, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में आएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। तो रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर्स के बीच में, 1 और 2 के, 0 और 1 के, -1 और -2 के, -2 और -3 के, इनके बीच में इनफाइनाइट होते हैं, इतने होते हैं कि आप बता ही नहीं सकते। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 बहुत है, 0.001, 0.01, 0.00001, ये सब रेशनल नंबर है। हर डेसिमल रेशनल नंबर होता है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। किसी भी रेशनल नंबर को आप ऐसे नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। बढ़िया बात है सर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? ये जो वर्ड है इक्विवेलेंट, इसका मतलब है सेम रेशनल नंबर, सेम रेशनल नंबर। जैसे आपने कोई भी रेशनल नंबर दिया मुझे, आपने रेशनल नंबर दिया मुझे 2/3, और आपने पूछा सर फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब आप मुझसे बोल रहे हो कि सर 4 ऐसे नंबर बताइए जिनकी वैल्यू 1/2 ही है, सॉरी जिनकी वैल्यू 2/3 ही है। मैंने कहा ठीक है,
मैं कैसे निकालू इसको? यहां पर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 2/3 ले लो, इसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2/3 ले लो, अगले नंबर का कर दो, 4 का कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, फिर 2/3 ले लो, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, 4 का कर दिया, 5 का कर देते, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये जो आ रहा है आंसर, ये जो आंसर आ रहा है हमारे 10/15, 4/6, 6/9, 8/12, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, ये सब इक्विवेलेंट है, इन सब की वैल्यू एक है। चेक कर लो, कहीं पर लिखा हुआ है 10/15, कहीं पर लिखा हुआ है 4/6, कहीं पर लिखा हुआ है 6/9, कहीं पर लिखा हुआ है 8/12, ये सब एक ही है। आप अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे अगर मैं आपसे बोलूं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, लोएस्ट फॉर्म, तो आप बोलोगे सर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो सबकी वैल्यू कितनी आई? 2/3। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसी एक रेशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बता सकते हो। कैसे बताएंगे? जैसे अभी आपको सिखाया गया, बिल्कुल ऐसा। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखना आ गया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी दो रेशनल नंबर अगर आपको दे दे, या दो से ज्यादा रेशनल नंबर आपको दे दे, तो उन्हें देख करके पता कैसे लगाओगे इसमें से बड़ा कौन है या इसमें से छोटा कौन है? उसकी एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक, आप इसको ऐसे देख लो, ट्रिक टू फाइंड the lowest and greatest rational number अगर आपको मैं रेशनल नंबर दे दूं, तो क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे आप ये पता लगा लोगे कि इसमें से लोएस्ट, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? मिसाल के तौर पर मैं पहला एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैंने लिखा 5/2 और मैं लिखा 3/5, ये दो रेशनल नंबर दिए। मैंने इसमें से पूछा इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, विच वन इज ग्रेटर? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज ट्रिक? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 25 और 6 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। तो फ्रैक्शन भी कौन सा बड़ा होगा? 5/2 बड़ा होगा और 3/5 छोटा होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बात समझ में आई। एक और बताओ, मैंने आपको दिया दूसरा सवाल, मैंने बोला 3/5 और 4/3, इसमें से कौन सा छोटा है? लोएस्ट कौन है? लोएस्ट कौन है? ट्रिक लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 9 और 20 में 20 बड़ा है, इसका मतलब 4/3 बड़ा होगा। 3/5 में और 4/3 में कौन बड़ा होगा? 4/3, मतलब लोएस्ट कौन होगा? 3/5। इज इट क्लियर? कोई भी दो रेशनल नंबर अगर आपको दे दिए जाए, तो अब आप बिना एलसीएम के उन्हें देखोगे और बता दोगे कि सर ये बड़ा है या ये छोटा है। ट्रिक है क्या कोई? हाँ, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, जैसे मैंने अभी बताया,
और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, सवाल आते हैं उससे कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। आज मैं आपको बताता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। एडिटिव इनवर्स जो वर्ड है ना, एडिटिव इनवर्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिर्फ साइन का चेंज करना, साइन का चेंज होना, साइन के चेंज होने को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। भाई जो निगेटिव है वो चेंज होकर के पॉजिटिव आता है, जो पॉजिटिव है वो चेंज होकर के नेगेटिव बन जाता है। बस एडिटिव इनवर्स क्या है? साइन का बदल जाना, साइन का चेंज हो जाना एडिटिव इनवर्स कहलाता है। पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला सर -2/3 है, इस -2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए क्या होगा। एडिटिव इनवर्स, तो मेरे भाई एडिटिव इनवर्स का मतलब है सिर्फ साइन का चेंज होना। माइनस का है, आपने प्लस का आंसर दे दिया, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। आपने बोला सर 5/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। मेरे भाई साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव का दे दिया, -5/4, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स में हम नंबर्स के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, नंबर्स को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ साइन को छेड़ना है। पॉजिटिव को नेगेटिव बना देना और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, इसी बात को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है सर, फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ साइन, नो रोल ऑफ साइन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर देना, साइन का कोई रोल नहीं है। जैसे मैं यही एग्जांपल देता हूं, -2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो साइन का कोई रोल नहीं है, साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मैंने बोला 5/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए क्या होगा? तो साइन का कोई रोल नहीं है, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, आपको एक मजे की बात बताऊं, जीरो का जो जीरो है, अगर मैं लिखूं ना 0, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स नहीं होता कुछ। ये मत बोल देना सर -0 होता है, -0 नाम की चीज कोई होती नहीं। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। बहुत मजे की बात है, कोई नहीं बताएगा आपको, सोच के देखो। मैंने बताया एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो रहा है ना, तो 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो साइन कहां चेंज करोगे? तो 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है अकेला जिसका एडिटिव इनवर्स, लिख लेगा, ठीक है। क्या 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेगा। मेरे भाई 0/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 दोगे क्या? 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी 0 हमारे पास एक बड़ा खास नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी नहीं है हमारे पास और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है हमारे पास। ओके 1 का एडिटिव इनवर्स है, 1 का एडिटिव इनवर्स है जो है -1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। यह एंट्रेंस में आने वाले सवाल है। 0 का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है।
1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या करोगे 1 ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एक अलग क्लैरिटी आई होगी रेशनल नंबर में। अगर आप चाहते हो कि मैं रेशनल नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल करवाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर अलग से मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा वो चैप्टर भी पढ़ाने की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वहां ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर करिए। अल्लाह हाफिज।